राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर पंजाब तक लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में तो 12 लाख से ज़्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं और सिर्फ राजस्थान में 54,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में हज़ारों की संख्या में गाय भैंस इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो जानेंगे कि लंपी वायरस क्या है, यह कहां से आया, इसके लक्षण क्या है और इसके रोकथाम क्या है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द तड़का, मैं आपके साथ गौरव सिंह। सबसे पहले आपको बता दें कि लंपी वायरस या लंपी स्किन डिजीज कोई नई बीमारी नहीं है। समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता रहता है। एक महीने से ये भारत में कहर बरपा रहा है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड ह्यूमनाइजेशन के मुताबिक लंपी स्किन डिजीज जिस वायरस के कारण होती है उसका नाम कैप्री पॉक्सी वायरस है। ये बीमारी गायों और भैंसों को होती है। ये वायरस गोट पॉक्स और शीप पॉक्स फैमिली का है। लंपी वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। अब जाने लंपी वायरस के लक्षण क्या है। लंपी वायरस से संक्रमित होने के 2 से 3 दिन के भीतर मवेशियों को हल्का बुखार आता है। इसके बाद पूरे शरीर पर दाने दाने निकल जाते हैं। कुछ दाने घाव में भी तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा संक्रमित जानवर की नाक भी बहती रहती है, मुंह से लार आती है, दूध देना कम हो जाता है। अगर कोई गर्भवती गाय या भैंस संक्रमित हो गई है तो उसे मिसकैरेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते में संक्रमण ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है। इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 1 से 5% है। साल 2019 में भी भारत में लंपी वायरस का कहर देखने को मिला था। इस साल गुजरात से लंपी वायरस का प्रकोप फिर फैल गया। अब तक कई राज्य में लंपी वायरस फैल चुका है। सबसे ज़्यादा खराब हालत राजस्थान की है। उत्तर प्रदेश में भी 15,000 से ज़्यादा मवेशी से संक्रमित हो चुके हैं और सैकड़ों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी ये संक्रमण फैल चुका है और भारत के मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में लगातार फैलता जा रहा है। अब जानेंगे कि अगर आपके मवेशी को लंपी वायरस हो गया है तो इसका इलाज क्या है। लंपी वायरस के संक्रमण से 2 से 3 दिन हफ्ते में ठीक हुआ जा सकता है। संक्रमित होने के बाद 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक देकर इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा इसकी वैक्सीन भी बन चुकी है। पिछले हफ्ते लंपी वायरस की स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च हुई है। दावा है कि ये वैक्सीन 100% असरदार है। अगर किसी मवेशी को लंपी वायरस हो जाए तो क्या करें। उसे सबसे पहले तो आइसोलेट कर देना चाहिए। आइसोलेट का मतलब उसे अन्य मवेशियों से अलग कर देना चाहिए। चूँकि यह रोग कीड़े मकोड़े या मच्छरों के काटने से फैलता है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कीड़े मकोड़े उसके आसपास न जा सके। इसके लिए कीटनाशक को जलाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लंपी वायरस इंसानों में भी फैलता है? जी नहीं, इसके इंसानों में फैलने की संभावना बहुत ही कम है। अभी तक तो इसे इंसानों में फैला हुआ नहीं देखा गया है, अतः इंसान इससे दूर है। तो कैसे राजस्थान के रेगिस्तान को गायों के लाशों का ढेर बना देने वाला इस वायरस से जरा सी सावधानी से बचा जा सकता है।